साइज। अब कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होती है? कॉमन साइज में जो भी चीज हमारे पास होती है उसमें से किसी एक पार्ट को हम कॉमन मान लेते हैं। यानी आप उसी के एक हिस्से को जो है क्या मान के चलते हैं? कॉमन। और उसकी बेस पर क्वेश्चन करते हैं। अब ये कॉमन किस तरह से माना जाएगा? इसका क्वेश्चन कैसे होगा? कौन-कौन सी बातें होंगी? तो इसके लिए ध्यान से देखते हैं। आपका फॉर्मेट तो एज़ इट इज़ रहेगा, जैसे पहला फॉर्मेट था। पहला कॉलम आपका पर्टिकुलर का होगा, सबसे ऊपर आप लिख लेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। फर्स्ट कॉलम आपका पर्टिकुलर होगा। अगर आपके क्वेश्चन के अंदर नोट टू अकाउंट्स का कॉलम दिया होगा, तो आप नोट टू अकाउंट्स का कॉलम बना लेंगे। ये कॉलम आप कंपैरेटिव में भी बना सकते हैं अगर वहाँ पर आपका है। अगर है तो आप बनाइए उस कॉलम को। पहला कॉलम 2023 का होगा, हो सकता है यहाँ पर आपको किसी फर्म का नाम दे दे। अगर आपको ईयर दे रखा होगा तो आप ईयर लिखेंगे और अगर किसी फर्म का नाम दे रखा हो तो आप फर्म का नाम लिख लेंगे। इसी तरह दूसरा ईयर आपको दिया हो तो दूसरा ईयर लिखिए और किसी फर्म का नाम दिया हो तो फर्म का नाम। ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड जो भी फर्म का नाम आपको दिया हो उस फर्म का नाम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन साइज के अंदर अलग-अलग 2 फर्में भी हो सकती हैं। जी हाँ, हो सकती हैं। वो दोनों फर्में देकर आपसे पता पता कर सकता है कि कॉमन साइज की बैलेंस शीट बनाइए या फिर हो सकता है वो 2 साल के डाटा दे दे। 2 साल के डाटा देगा तो आप ईयर के हिसाब से रख लेंगे और अगर आपको फर्म देगा तो आप फर्म के हिसाब से रखेंगे। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे पहले वाली परसेंटेज किसकी होगी आपकी ए लिमिटेड की और आपकी दूसरी वाली परसेंटेज जो होगी किसकी होगी वो बी लिमिटेड की होगी। ये आपके बनेंगे क्या चीज़ फॉर्मेट। अब क्वेश्चन किस टाइप का होगा? क्वेश्चन भी जस्ट वैसे